हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट वाइज 11 अगस्त के जो एग्जाम हुए थे उसका पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो क्वेश्चन पेपर मांग रहे थे। देखो एक चीज समझ लो, ये क्वेश्चन पेपर जिस भी जिले का है, पहले इस क्वेश्चन के पैटर्न को समझो और क्वेश्चन इसी के आसपास इर्द गिर्द आ रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन आपका किया जाएगा। तो हर एक जिले का क्वेश्चन पेपर, जो भी हमारे जिला वाइज बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप जुड़ जाओ। आपको सारे जिले के क्वेश्चन जो भी पॉसिबल होगा वो उसमें मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। टेंशन आपको नहीं लेना है, आपको इस बात का लोड नहीं लेना है कि भैया हमें क्वेश्चन नहीं मिलेगा। हमसे, हमारे इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म पे जितनी बातें हो सकती है, चूंकि मैंने खुद तीनों बिहार दरोगा क्लियर किया हुआ है इसके पहले का, आप जाकर के रिजल्ट हमारे YouTube पे भी देख सकते हो। तो अब आपको सारा चीज, सारा पढ़ाई भी यहाँ मिल रहा है, सारे प्रैक्टिस सेट भी चल रहे हैं, आपको करना है। और जो नेसेसरी स्टडी है, माने जो जरूरत की पढ़ाई है, वो मैं आपको पढ़ाता हूं, आपको उसी पे फोकस रहना है। ठीक है बच्चों। सो अपने अपने भगवान का नाम लेकर के और तैयारी मन से करिए, हिम्मत नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारने देना है बच्चों को। इस बार चोरी नहीं होने देनी है किसी भी हाल में। मेरा वीडियोस आपने देखा होगा, किसी भी हाल में चोरी नहीं होगी तो नहीं होगी। आपको सतर्क रहना है, जगे हुए रहना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखेंगे जब आप, तो मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, क्वेश्चन आपको कुछ करवा भी देता हूं मैं। ये पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर लो, वहां आपको दे भी देंगे। क्वेश्चन है, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने या सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय तक पहुंचने के लिए कौन सा यंत्र तैयार किया था। कोई तो नई चीज 1980 के दशक में आई थी। 90s का मतलब होता है, 1980s का मतलब होगा 1980 से 90 का दशक। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या हुआ था भाई, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव प्राइवेट इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL का कॉन्सेप्ट आया था। जस्टिस PN भगवती थे जिन्होंने बहुत मतलब इस पे काम किया। तो दो चीज आपको याद रखना है। पहला तो जस्टिस PN भगवती, क्या नाम है इनका, PN भगवती, इनका भी बहुत बड़ा रोल है इसमें। ये PIL के जनक माने जाते हैं इंडिया में। PIL क्या है, मान लो आपको कोई दिक्कत है, मास लेवल पे कोई प्रॉब्लम हुई है, जैसे कोरोना में हुआ था, या अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मामलों में ये PIL दायर होता है। तो ये होता है जनहित याचिका। सी इज द राइट आंसर। हु इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज इन एनी कंट्री। अच्छा, किसी देश में कानून बनाने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है। कानून अगर कोई बना रहा है तो आपने तो अभी देखा ही होगा, तो ये संसद के पास होता है कानून बनाने का। कानून सही है या गलत है, इसको सही गलत ठहराने का अगर चैलेंज होता है तो वो किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। समझ में आ गया, गुड। आगे बढ़ते हैं। वार्षिक वित्तीय विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष कौन रखता है। हु लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर द बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। दोनों सदन में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको कहते हैं बच्चों, याद रखना, आर्टिकल 112 जो है ये आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जिसको हम लोग बजट कहते हैं। अच्छा, एक चीज आपको शायद नहीं पता हो, ये बजट शब्द जो है ये हमारे संविधान में कहीं नहीं लिखा है। बजट जो है ना, ये शब्द एक फ्रेंच वर्ड है। बजट मतलब वहां जो बजेटियर करके आता है वर्ड, उससे लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। What is included in original jurisdiction of Supreme Court? कहने का मतलब है सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक मतलब मूल क्षेत्राधिकार में क्या शामिल है। आपराधिक मामले हैं, दीवानी, संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवाद, या जनहित मामलों का राष्ट्रपति को सलाह देना। तो देखो, जो मूल रूप से सुप्रीम कोर्ट का काम है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जिसको कहते हैं, वो है संघ और राज्यों के बीच तथा राज्यों और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा। बात समझ में आ गया। व्हाट इज सोवा रिगपा, अगर आपने करंट या बीजेपी गवर्नमेंट के आने के बाद इसका नाम सुना होगा, तो सोवा रिगपा है क्या। हिमालय का पारंपरिक नृत्य, मेघालय की जनजाति, हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति, या अंडमान की जनजाति। तो देखो, ये हिमालय की पारंपरिक दवा पद्धति है। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द कंट्रीज फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन। याद रखना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मार्च 2024 में देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन कहां किया। देखो, अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन पहली बनी ही है कोलकाता में। ठीक है, हुगली नदी के अंदर अंदर बनाया गया है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन फॉर परफॉर्मेंस ऑफ गोलकीपर। ध्यान से सुनिए, गोलकीपर के रूप में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा। हॉकी इंडिया बलजीत सिंह, हॉकी इंडिया ध्यानचंद, हॉकी इंडिया प्रगट सिंह पुरस्कार और हॉकी इंडिया परफॉर्मेंस अवार्ड। ये आपके लिए जटिल क्वेश्चन है। अब बात समझ रहे हो आप,
हॉकी इंडिया में कौन सा अवार्ड दिया जाता है गोलकीपर को? अपने आप में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको फंसाएगा ये, ठीक है? बात समझ में आ गया? बताइए राइट आंसर इसका मैं देखना चाहता हूं। सुजीत, सगन, हाँ जी, ये करंट है, करंट का ये लेवल है, आप समझो इस चीज को। तो ये बलजीत सिंह के नाम पे दिया जाता है, ये बहुत अच्छे हॉकी के प्लेयर थे बलजीत सिंह, ये कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट? ऐसा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है? देखो आपको जीएस अगर पढ़ोगे, आप नहीं पढ़ोगे तो मैं बताता हूं, सीधा समझो। जियो स्टेशनरी एक होता है आपका, जो आपका ये इन्वायरमेंट है इसके बहुत कम रेंज में उड़ता रहता है, लेकिन वैसे भी सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी ये है और ये 35,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे, कितना? 35,000 किलोमीटर पे एकदम स्टेशनरी रहते हैं। ये जियो और स्टेशनरी दो चीजों से मिलकर के बना। स्टेशनरी मतलब स्थिर रहता है, वो हमेशा पृथ्वी के एक भाग का ही फोटो कैप्चर करता रहता है। इसलिए आपने सुना होगा कि हमें 6 सैटेलाइट भेजने पड़े थे पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों का। अगर इमेज हमें लेना हो तो हमारे पास अब सैटेलाइट है, हमारी अपनी जीपीएस सिस्टम भी बन के रेडी है, लेकिन सभी लोग गूगल को यूज करने लगे हैं, इस वजह से ये चीजें हैं। तो अब इसमें कौन नहीं है? जी सैट, एडूसैट, जुगनू या हैमसैट? तो देखो ये जुगनू नहीं है, ये क्या है? एडूसैट जिसमें भी लगा है, तो ये सब आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है? जियो स्टेशनरी का एक मतलब होता है। इसी तरीके से सामा चकवा इज ए फेस्टिवल ऑफ बिहार। तो सामा चकवा किसके बारे में है? माँ और बेटी, माँ बेटा, भाई बहन और पति पत्नी। बताइए सामा चकेवा। बहुत लोग इसका आंसर जानते भी होंगे, अब आपको भी इसका आंसर करना है, ठीक है? बताइए जल्दी से, साम चकवा। देखें किसका राइट आंसर है। तो ये किसके बीच में है? इसका आंसर करना सब लोग कमेंट बॉक्स में, मजा आएगा, ये तो सब लोग सुनते भी होंगे। तो ताजमहल का वास्तुकार, वास्तुकार मतलब जो डिजाइन बनाया था वो कौन था? ताजमहल ऐसा बनेगा, ये बनाया किसने था? लोग कहते हैं कि ताजमहल भी मुसलमानों का बनवाया हुआ है, तो ये है वो है। यार ये भारत के पैसे से, भारत के मजदूरों के द्वारा बनाया हुआ एक नायाब नमूना है ताजमहल। तो इससे जाहिर सी बात है हमें फक्र होना चाहिए। उस्ताद अहमद लाहौरी जो हैं ये इसके डिजाइनर थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। बिंबिसार फेमस कोर्ट फिजिशियन जीवक वाज रेजिडेंट ऑफ। बिंबिसार का एक जीवक था। अब ये जीवक जो था ये कहाँ का रेजिडेंट था? रेजिडेंट मतलब समझ रहे हो, ये राजवैद्य था, तो कहाँ का था? ये राजगीर का था, गिरिव्रज का था। गिरिव्रज और राजगीर एक्चुअली एक ही है जगह, राजगीर पूरा डिस्ट्रिक्ट है और उसमें गिरिव्रज एक जगह हो गया। वैशाली, वैशाली जिला है। पाटलिपुत्र, तो भाई जीवक का, जीवक रेजिडेंट कहां का था? देखें राइट आंसर। ये डॉक्टर था, लॉर्ड बुद्धा के लिए भी इन्होंने अपना मतलब जो, देखो जीवक के बारे में बहुत लोगों का इन्होंने इलाज किया है, और ये आप समझ लो ठीक है। गणिका अगर हम लोग देखें तो ये गणिका थी सलावती, उनके ये बेटे थे, ठीक है। बुद्धा के पर्सनल फिजिशियन थे, फादर ऑफ बुद्धिस्ट मेडिसिन, और ये राजगृह में रहते थे 5th सेंचुरी बीसी में। तो राजगीर में रहते थे कब? 5 सेंचुरी बीसी, 5th बीसी, ठीक है। अब आ जाते हैं गद्यांश वाला ये सवाल है, ये आप आराम से आप बना सकते हो, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन 15 नंबर। देखो कुछ क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे, कुछ क्वेश्चन आने वाले टाइम में करेंगे, आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल? क्या हाल है अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहीं बनाना हो तो आप कहाँ से बनाओगे भाई? जैसे बंगाल में अभी आपने सुना होगा ये बात चल रही थी, मोर देन 1/3। अब इसमें क्या नियम है? राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में क्या प्रावधान है? राज्य की विधानसभा, जैसे बिहार में है विधानसभा और विधान परिषद, तो विधानसभा की सदस्य के 3/4 यानी 75% से ज्यादा नहीं होगी।
राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या 1/2 से ज़्यादा नहीं होगी। राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या से 1/3 से अधिक नहीं होगी। मान लो जैसे 100 है तो 100 से 1/3 यानी 100 से ज़्यादा नहीं होगी। कौन होगा 1/3, 1/2? या प्रत्येक प्रांत में अपने अपने संविधान द्वारा निश्चित की गई, तो ये तो नहीं होगा। ये बड़ा अच्छा सवाल है, बहुत लोग नहीं बनाए होंगे इसको। तो बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल के कितने मेंबर हैं ये आप बताओ, तो आपको खुद अंदाजा लग जाएगा। तो बिहार में है 75 और टोटल जो सीट है बिहार में वो है 243, यही है ना। तो भैया 243 को मान लो, हमने मान लेते हैं 270। 270 का कितना हो जाएगा, 1/3 करोगे तो कितना होगा 90, और 90 से भी ये कम है। तो आपके लिए यही नियम है, यही राइट आंसर है, ठीक है, जो आपको मैं बता रहा हूँ, यही समझाया मैंने आपको बिहार के रिस्पेक्ट में। इलेक्शन टू द कंस्टिट्यूएंट असेंबली वेयर हेल्ड इन, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली था उसके लिए इलेक्शन कब किया गया था। देखो 1937 में इलेक्शन हुआ था, उसके बाद कब किया गया था, दिसंबर 1945, दिसंबर 1946, जुलाई 1945 या जुलाई 1946। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे बताइए। बहुत लोग फेल हो रहे हैं। ये जुलाई 1946 ही है माय डियर स्टूडेंट, आप लोगों को भटकना नहीं है, ये याद रखना है कि आपके लिए ये सवाल बहुत ही इजी होने चाहिए अगर हमारा पॉलिटी का प्लेलिस्ट आपने देखा होगा। आते हैं, हु कैन रिमूव द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। आपने इम्पीचमेंट का नाम सुना होगा, इम्पीचमेंट यानी महाभियोग। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो राष्ट्रपति यदि दोनों सदनों द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो हटा दिया जाएगा। अब याद समझो आप, बीचो तो फॉलोइंग है, मतलब निम्न में से कौन सी गैस पॉप की आवाज करते हुए जलती है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। कौन सी गैस है? एग योल्क, एग का जो पीला वाला हिस्सा होता है वो क्या होता है, जेल होता है, सोल होता है, फोम होता है या इमल्सन होता है। एटॉमिक सिंबल ऑफ आयरन, आयरन का परमाणु प्रतीक क्या होता है, आयरन का Fe होता है। अब देखो मैं साइंस का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं सिर्फ, ये साइंस वाली मैम है, वो आपको एक्सपर्ट है उस चीज की, MSc केमिस्ट्री से कर रही है, BHU से पढ़ी हुई है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, तो उनसे करवाएंगे तो और ही बेहतर रहेगा, ठीक है। यूरोप की स्केच जो है, एक सेकेंड, यूरोप के स्केच रिपोर्टाज के लेखक कौन है, हिंदी का सवाल है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन, तो वो आप मैम पढ़ाएंगी। आ जाओ कुछ क्वेश्चन ऐसे, छाती पर मूंग दलना, छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या, छाती ठोकना, भाई ये सब घरों में यूज होता है तो आप समझ सकते हो। राज्यसभा, राजा के लिए सभा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा कर्ण, ये बहुत इजी हिंदी है। डैश कॉइन द प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द, देखो किसने नाम दिया था प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था परकिंज ने, मेरे हिसाब से मैम इसको करेंगी, ठीक है, क्वेश्चन इसको बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। परमानेंट टिश्यू वाला भी है, जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल अस्थायी उद्योग पादपों को नियंत्रित करता है, ये बताएंगे मैम। ग्रीन लिप्स, ये भी बताएंगे, बता मैं भी सकता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन मैम के लिए जो उनका है पार्ट वो वही करवाएंगे। 31 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र अकादमिक प्रभाव के सदस्य के कितने संस्थान है, मतलब हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन एकेडमिक इम्पैक्ट एज ऑन मई 2025, ये आपने समझा। ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब टाइप है भी, 1580 अब पूछ रहा है हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट एज ऑन 30 मई। क्वेश्चन जो है इसको जरा अगर आप समझोगे तो आप समझ पाओगे। हाउ मेनी इंस्टीट्यूशंस आर मेंबर ऑफ ए यूनाइटेड नेशंस एकेडमिक इम्पैक्ट एज ऑन मई 31, 2024, बताओ। तो ये थोड़ा सवाल अटपटा है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट कब आया था, जाहिर सी बात है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, ये दोनों आपके लिए जरूरी है। तो ये बहुत है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब आया था, 2000 कब आया था, 2000। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कब आया था, अभी भी नहीं बता रहे हैं बच्चे लोग। अक्टूबर 12, 2005 में ये पास हो गया था बिल। आते हैं
संयुक्त विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स हैज बीन डिक्लेयर्ड इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ मिलेट बाय यूनाइटेड नेशन। अच्छा, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स भारत का एक प्रयोजन था। तो ईयर ऑफ मिलेट्स जो है ये अगर हम लोग देखें तो ये कौन सा था, देखें बच्चों का आंसर क्या है, 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहते हैं, मोटे अनाज का वर्ष। विच इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल, प्लांट सेल में क्या एब्सेंट होता है, आंसर करते जाओ, मैम इसका बताएंगे। व्हाट काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, आप सोचो, आप जो जनरल साइंस की क्लास मुझे फिर से स्टार्ट करनी पड़ेगी अगर आप लोग डिमांड करते हो तो। कितने सारे क्वेश्चन है, रिप्रोडक्शन, हाउ डज द बर्डिंग प्रोसेस, उसके बाद हम लोग देखेंगे अगर अगला क्वेश्चन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन फ्यू रेप्टाइल डिपेंड ऑन एनवायरमेंटल क्यूज, उसके बाद बच्चा खेल रहा है इस वाक्य में कौन सा काल है, स्वागत शब्द में किस उपसर्ग है, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू एलुवियल सॉल नोन इन गुजरात, गुजरात में जो न्यू एलुवियल सॉल है, सॉइल है, उसको भांगर कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। किस कंपनी ओएनजीसी हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर की सेवाएं प्रदान करती है, तो ये जो है इसका नाम है पवन हंस, ये याद रखिएगा। 39 नंबर, विच स्टेट इन इंडिया इज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे ज्यादा घना पॉपुलेशन कहाँ का है। अब उत्तर प्रदेश और बिहार में जो भी राइट आंसर होगा, महाराष्ट्र, पंजाब, ये आपको कमेंट करना है, बहुत बार हमने बताया हुआ है। वेयर वाज द इंडियन एयरफोर्स एक्सरसाइज गगन शक्ति, गगन शक्ति कहाँ हुआ है बताइए, 2024 एयरफोर्स का एक्सरसाइज, आप लोग करेंट ही पढ़ रहे हो दिन रात। गगन शक्ति कहाँ हुआ है, राजेश का कहना है कि ये जो है, क्योंकि ये वाकई में है, पोखरन राजस्थान की ये बात है, ठीक है, सही है, बहुत लोगों का सही है इसमें। बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड विन एट 3rd एलडीसी एक्सीलेंस अवार्ड, तो अब यहाँ समझो विच कैटेगरी में ये बिहार वाली कंपनी को मिला है, ठीक है। देखो बाकी जो क्वेश्चन है वो पार्ट 2 में हम लोग करेंगे, जल्द से जल्द हमसे जुड़िएगा और ये सेशन लगातार चलेगा, हर एक सेशन के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।